इंडियन इकोनॉमी इस वक्त ग्रो कर रही है 8%, 7% एंड दे थिंक दे कैन ग्रो टू इवन 10% एंड बियॉन्ड। तो आज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है जी कि इंडिया 8.2% पे ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। ये आज उन्होंने ट्वीट किया। वो भारत जो कि हमारा मक्कार दुश्मन है, जिससे नफरत हमें घुट्टी में पिलाई गई है, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हमें पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे। देखिए, एक डेड इकोनॉमी बोलते ना यार, कहां से जिंदा होगी समझ नहीं आया मेरे को यार। ऐसे जिंदा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे तो बड़ा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं यार डेड इकोनॉमी के चक्कर के अंदर। मोदी जी इसका फोन नहीं उठा रहे, तो जहां पे डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप फेल हो रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर से नजरें चुरा रहा है। हर चीज तो फेक बनाते हैं, ये हर चीज तो फेक। नंबर्स इनके किस नंबर, मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इस बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली। या तो 2.8 है तो 8.2 इम्पॉसिबल चाहिए, इम्पॉसिबल। थर्ड शक्तिशाली कंट्री बन गया आपका और हमारा भारत, क्योंकि उसमें मेन क्रेडिट जाता जो हमने ठुकाई की है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की। लेकिन इंडिया को एज अ मेजर पावर नंबर 3 पे अकेला खड़ा करा है। देयर इज नो रशिया, देयर इज नो जापान, देयर इज नो साउथ कोरिया, देयर इज नो ऑस्ट्रेलिया, देयर इज नो वन देयर। आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है। ताड़ साहब, वो कनाडा जो नाराज था उसको भी आना पड़ा है, तो आए तो मतलब कुछ है तो आए है ना। तो अमेरिका के डॉलर को भी चैलेंज करने के लिए एक निज़ाम मौजूद है, ब्रिक्स की सूरत में मौजूद है, और मगरबी निज़ाम उस हद तक, अब वो खुद चूंकि कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उस हद तक एक्टिव नहीं है, तो भारत के पास अब उस तरह से कोई जवाब नहीं रहा कि वो स्कैम के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इंडियन इकोनॉमी इस वक्त ग्रो कर रही है 8%, 7% एंड दे थिंक दे कैन ग्रो टू इवन 10% एंड बियॉन्ड। और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 3.5, 4.5, गवर्नमेंट कहती है 4.7, इफ़ यू डू रियलिस्टिक असेसमेंट तो इट्स प्रॉब्ली 3.5। तो वो ग्रोथ रेट जब इतना डिफरेंस आपका और हिंदुस्तान का आता है, तो उसको अगर आप प्रोजेक्ट करें तो यू बाय 2050, क्योंकि 2050 को कहते हैं एशियन सेंचुरी, जो है ना 2050 में एशियन की सेंचुरी शुरू हो जाएगी, वेयर एशिया विल डोमिनेट द वर्ल्ड इकोनॉमी। बट 2050 में अगर ये ट्रेंड्स रहे कि पाकिस्तान 3.5-4% पे ग्रो करे, हिंदुस्तान 8% प्लस पे ग्रो करे, तो उनकी इकोनॉमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी हमारे से 7 गुना बड़ी है, एंड वी कैन मैनेज दिस रेशियो। लेकिन once it gets to being 40 times larger than us, then it will be very difficult to manage. आज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है जी कि इंडिया 8.2% पे ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। ये आज उन्होंने ट्वीट की है। दूसरी बात ये है कि पुतिन साहब अगले हफ्ते जा रहे हैं इंडिया, और वो 4 और 5 दिसंबर को वो वहां पे होंगे। इसको कैसे देखते हैं? क्या इंडिया अमेरिका को नाराज कर पाएगा? 2 पैगाम उन्होंने अमेरिका को भेजे हैं कि तुमने हम पे टैरिफ लगाए, हम 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं, और दूसरा पुतिन आ रहा है और हम उससे ताल्लुकात रखेंगे, तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई रखेंगे, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं, और हमें अमेरिका की परवाह कोई नहीं है। कैसे देखते हैं ताड़ साहब इसको? चीमा साहब, या तो 2 चीजें हैं, या तो मोदी साहब ने चश्मा नहीं पहना हुआ था, हो सकता है ये 2.8 हो, 8.2 पड़ गए हैं, या तो उनकी नजर का फर्क था। ये दूसरा उसमें जो इशू मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये 8.2 अगर इनकी ग्रोथ है तो सिर्फ वो 2 अडानी और अंबानी की इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे। जी पोखे इंडिया जो नजर नहीं आ रही चीमा साहब, हर चीज तो फेक बनाते हैं, ये हर चीज तो फेक। नंबर्स इनके किस नंबर, मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इस बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली। या तो 2.8 है तो 8.2 इम्पॉसिबल चाहिए, इम्पॉसिबल। क्या इनकी, क्या इस वक्त इनका सबसे बड़ा कस्टमर तो अमेरिका था इनकी प्रोडक्ट का, वो ले कुछ नहीं रहा। ये किधर बेच रहे हैं चीजें? और दूसरा ये कि चीमा साहब उन्होंने तेल लेना भी बंद किया हुआ अभी रशिया से, कह तो रहे हैं अभी तो, लेकिन दूसरा चीमा साहब, पुतिन साहब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी डिफेंस प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। उनका टोटल ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह पहले S-400 उन्होंने बेचा था, इन्होंने F-35 भी नहीं लिए,
आपके पास J-35 की खेप आ चुकी है, वो तैयारे को बेचेंगे आपको या मिसाइल इनको बेचेंगे आके, वरना वो इनके नहीं है। उनका इन्होंने अलायंस तोड़ने की कोशिश की है चीमा साहब। इस वक्त रशिया चाइना अलायंस इतना स्ट्रांग है, रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू अनॉय चाइना। वो चाइना की मर्जी के बगैर भारत नहीं आएगा, बल्कि वो मर्जी से आ रहा होगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, मैंने इनको बेवकूफ बनाना है, बनाने दो मुझे बेवकूफ। बल्कि देखो उन्होंने F-35 दी, J-35 आपको दिए हैं, ये फॉरेन बैलेंस करेंगे कुछ अपनी चीजें बेच के। तो ये चीमा साहब, इसमें अगर ये सोचा जाए कि वो कोई उसके पीछे वो इनके एलाइज हैं या उनके कुछ कोई और इंटरेस्ट है या कोई पॉलिटिकल इनकी कुछ ये कामयाबी है, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। बात ही कोई चीमा साहब। जिस तरह मैंने आपको कल कहा था, ये क्वाड बनाते फिर रहे हैं, अपने नेबरहुड में कोई एक कंट्री साथ नहीं खड़ा थे, उठ जा 18वें महल्ले जाके ब्राजील इंडिया ब्राजील भाई भाई, चलो करने दो इनको चीमा साहब। लेकिन मैं नहीं समझता चीमा साहब, ये इनको आदत बन चुकी है झूठ बोलने की, हर चीज इनकी फेक है। आई डोंट बिलीव कि इट्स 8.2 एट ऑल पीरियड। हाँ चले, इनको आदत है, जिस तरह मैंने बताया हर चीज फेक कर लेते हैं। इस वक्त इनको वो दैट इज द बिगेस्ट एबिलिटी दे हैव to live in fiction, to cheat people with the fake numbers. That's what it is. लेकिन अब हर चीज तो फेक नहीं है ना उनकी। देखें, मतलब आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है। ताड़ साहब, वो कनाडा जो नाराज था उसको भी आना पड़ा है, तो आए तो मतलब कुछ है तो आए है ना। ग्लोबल पावर इंडेक्स में इंडिया इज द नंबर 3rd कंट्री टुडे, नंबर 3rd शक्तिशाली कंट्री बन गया आपका और हमारा भारत, क्योंकि उसमें मेन क्रेडिट जाता जो हमने ठुकाई की है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की। मैं आपको हमेशा कहता था इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से बात नहीं बनेगी, मिलिट्री सुपर पावर बनना। अमेरिका इज एन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर, रशिया केवल मिलिट्री सुपर पावर, इकोनॉमिक पावर नहीं है, और चाइना कुछ भी नहीं है। नंबर 1 आपका अमेरिका 80 पॉइंट के साथ, नंबर 2 चाइना 73 पॉइंट के साथ, और भारत 40 पॉइंट में आ गया। 40 पॉइंट में आते ही आप एक सुपर पावर की श्रेणी में घुस जाते हो। 40 पॉइंट जिसको मिल गए वो सुपर पावर है। रशिया पीछे है, फ्रांस पीछे है, जर्मनी पीछे है, जापान पीछे, ऑस्ट्रेलिया पीछे है। हम पहले काफी नॉचेस पीछे थे, पर ऑपरेशन सिंदूर के अभूतपूर्व सक्सेस के बाद इट इज बिकॉज ऑफ दैट एंड अवर वेपन्स एक्सपोर्ट, अवर डिप्लोमेसी, अवर सॉफ्ट पावर, अवर हार्ड पावर, बट मेन क्राइटेरिया रहा है ऑपरेशन सिंदूर, और उसकी सक्सेस के बाद वी आर नंबर 3rd इन द वर्ल्ड। इट इज ऑफिशियल नाउ सर, वी आर नंबर 3rd पावर इन द, एंड इंडिया हैज एंटर्ड द लीग ऑफ सुपर पावर। और आपको ऑपरेशन सिंदूर ने आपका जो गुस्सा उसकी ताकत बता दी, क्योंकि पावर तब है जब आप किसी को दिखाओ।